नमस्ते, मैं आराधना श्रीवास्तव आप सबके साथ में। आज हम किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, आज हम किसी विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, आज हम किसी का भी ज्ञान नहीं चेक करेंगे, नॉलेज नहीं टेस्ट करेंगे। आज हम सीधा साधा छोटा छोटा सा सवाल करेंगे और हम उन लोगों को जानेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बहुत ही छोटी उम्र में भी एक नया मुकाम हासिल कर चुके हैं और जिन्होंने अपने नाम को आम से अलग करके खास की दुनिया में लेके गए हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर सौम्या शर्मा के बारे में। आइए जानते हैं सौम्या शर्मा के बारे में सौम्या शर्मा जी के मुख से। अपने बारे में कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं एक फ्रेज आप सभी लोगों के साथ बांटना चाहूँगी। वो ये है कि मेरे किरदार को मेरे आज से ना जानिए, मैं जब पौधा था तब भी वर्कर था। मेरा नाम सौम्या शर्मा है। आप में से कई लोग मुझे एस्ट्रो आर्टिस्ट सौम्या के नाम से भी जानते होंगे। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और टैरो काउंसलर हूँ। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर और टैरो काउंसलर के रिकॉर्ड से नवाजा है। मैं एक चीज़ में काफ़ी मानती हूँ कि भगवान हम सभी में बसते हैं, आप में, मुझ में। इसीलिए हमें एक दूसरे की पूजा नहीं तो कम से कम मदद तो करते चलना चाहिए। इसीलिए मैं एक NGO से जुड़ी हूँ जिसमें हम मौका रहते एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, जानवरों की भी मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। यूँ तो हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कहानी होती है और उसकी सफलता के पीछे कोई ना कोई राज होते हैं। आज हम सौम्या से ही जानेंगे कि आखिर उनके पीछे की सक्सेस स्टोरी क्या रही है। बचपन में मुझे मेरी मॉम ने एक बात बताई थी कि हम सभी को अपनी महाभारत खुद ही लड़नी पड़ती है। कृष्ण हमें आके रास्ता जरूर दिखा सकते हैं लेकिन उस पर चलना हमें खुद ही है। ये चीज़ कहीं मुझे हमेशा याद रही। और जैसे कि हम सबकी लाइफ में आते ही हैं, मेरी भी लाइफ में कई ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन उन सभी को पार करने के लिए मुझे इस फ्रेज से, इस बात से हिम्मत मिलती रही और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आज सक्सेसफुल हूँ। आइए अब जानते हैं कि सौम्या की ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आखिर उसके पीछे का क्या कारण है, उसके पीछे की क्या कहानी है। जैसे कि हम सभी अपने आसपास के लोगों को कई चीज़ों के लिए परेशान होते देखते हैं कि हमारी काम में रुकावट आ रही है, मेहनत पूरी है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत नहीं कर रहे लेकिन रिजल्ट पूरे मिल रहे हैं, अचीवमेंट्स पूरे कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस को समझते हुए, क्योंकि खुद मैंने भी कई बार फेलियर्स फेस किए, मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती थी इस चीज़ को जानने में कि क्या है ऐसी चीज़ जो हमारी डेस्टिनी और मेहनत के बीच का डिस्टेंस जो है वो पार कराती है। तो बस उसी को समझने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड भी थी और एस्ट्रोलॉजी सीखने भी लगी। यूँ तो माना जाता है कि आज के युग में लड़का और लड़की एक समान है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोटी छोटी सी असमानता ज़रूर देखी जाती है। आज हम सौम्या से जानेंगे कि उनकी इस फील्ड के लिए, यानी एस्ट्रोलॉजी की फील्ड के लिए, सौम्या को एक लड़की होने के नाते क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी या उन्होंने क्या क्या चीज़ें सहा है समाज से। एक ऐसी फील्ड है जिसका रिलेशन जेंडर से ज़्यादा है नहीं, बल्कि आपकी समझ और आपके एक्सपीरियंसेस से है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक लड़की होने के नाते जो हमें सभी को समाज में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो मुझे भी करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे सुपरस्टिशंस अपने माइंड में रखते हैं कि महीने के उन दिनों में लड़कियां ये सब नहीं कर सकती, या फिर इस वजह से बहुत और रुकावटें जो हैं वो आने लगती हैं। तो ये सारे मिथ के चलते बहुत दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि दिक्कतें तो हम सभी को फेस करनी पड़ती है, बस उसके आगे निकलना होता है। यूँ तो हर इंसान के जीवन में अपनों का साथ बहुत ही मायने रखता है और कहीं ना कहीं अपनों का साथ ही इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाता है। आइए सौम्या से जानते हैं कि उनके परिवार में अपने करियर के लिए वो किसको इसका श्रेय देना चाहती है, आखिर उनके परिवार में किसने उनका सपोर्ट किया है। फैमिली में से एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले मैंने ही शुरू करी, लेकिन हमेशा मेरे साथ मेरी मदर ने दिया है। मेरी मॉम को भी हमेशा से इसमें इंटरेस्ट रहा, लेकिन उन्होंने इसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन अपना पूरा साथ देते हुए उन्होंने मुझे इसमें आगे बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं जो भी आज मैं हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ आप लोगों के साथ से, उसका श्रेय मैं अपनी मॉम को ही देना चाहूँगी। आप सभी सौम्या को एस्ट्रो आर्टिस्ट सौम्या के नाम से भी जानते हैं। फेसबुक पे कई बार वो एस्ट्रो आर्टिस्ट सौम्या के नाम से ही जानी जाती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर एस्ट्रो आर्टिस्ट सौम्या के नाम के पीछे की कहानी क्या है, ये टाइटल उन्हें किसने दिया है। आइए सौम्या से जानते हैं। बहुत सारे लोग मुझे एस्ट्रो आर्टिस्ट सौम्या के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बिजनेस में मैं वही नाम यूज़ करती हूँ।
तो इसके पीछे कहानी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इसके पीछे जो रोल प्लेयर है वो भी मेरी मॉम ही है। एस्ट्रो आर्टिस्ट सौम्या जो नाम है वो मुझे मेरी मदर ने ही सजेस्ट किया था, या आप कह सकते हैं दिया था। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो काउंसलिंग एक कला है। जी हाँ, आप फ्यूचर जो है प्रिडिक्ट तो करेंगे, लेकिन आप सामने वाले को उस फ्यूचर को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, या फिर ब्यूटीफाई कैसे करनी है डेस्टिनी, प्रेजेंट को कैसे, अपने वर्तमान को कैसे खूबसूरत बनाना है, ये सब एक कला है। और इसीलिए मैं एस्ट्रो आर्टिस्ट सौम्या का नाम यूज़ करती हूँ, जो है एस्ट्रोलॉजी और आर्टिस्टिक। वैसे तो हर इंसान को अपने करियर के लिए जब बात आती है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो उसका इंटरेस्ट किस में है। ये देखा जाता है कि उसे प्रोत्साहन कहाँ से मिल रही है, उसे ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। आइए हम सौम्या से जानते हैं कि उनको कौन सा वो पल बहुत प्रेरित करता है कि वो अपनी इस फील्ड में बहुत आगे तक जाए। मैंने कहा कि ऑब्स्टेकल्स हम सभी की लाइफ में आते हैं, तो मेरी भी लाइफ में कई ऐसे ऑब्स्टेकल्स एंड फेलियर्स आए हैं, जिनमें से बहुत सारे तो लोगों ने मेरे साथ देखे, कई मैंने खुद ही देखे। उनमें से एक था जब बचपन में मुझे डिस्लेक्सिया से डायग्नोज किया गया था। तो मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स ने, सभी ने मेरे पेरेंट्स को कह दिया था कि नॉर्मल स्कूल में ये नहीं पढ़ पाएंगी, इन्हें आप किसी स्पेशल स्कूल में डालिए। क्योंकि डिस्लेक्सिया में आप में से कई लोग जानते होंगे कि रीडिंग या राइटिंग की पावर बहुत स्लो होती है, कैचिंग पावर बच्चे की बहुत स्लो होती है। तो ये एक ऐसा पल था जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन उस समय मेरी मॉम ने मुझे होप दिखाया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सही किया जा सकता है। मेहनत से वो सही हुआ भी, और जो भी रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने ही है। लेकिन वो जो ताकत थी होप में, उस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत प्रेरणा दी। और तभी से मेरे मन में ये निश्चित हो गया था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये जो होप उस समय मुझे मिला है, वही होप मैं अपने आसपास के कई लोगों को कोशिश करूंगी देते रहने की, चाहे एस्ट्रोलॉजी से, चाहे टैरो से। सौम्या शर्मा मिस उत्तराखंड, मिस ऋषिकेश, मिस इंडिया ग्लोब रह चुकी हैं। इससे कहीं ना कहीं ये माना जाता है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद उनको मॉडलिंग के क्षेत्र में भी इंटरेस्ट है। तो आज हम सौम्या से ही जानते हैं कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर ना होती तो क्या वो मॉडलिंग करती। मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि मैं अपने देश के कल्चर या फिर अपनी इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करूं और अपने देश का जो नाम है वो और ज़्यादा रोशन करूं। इसी के चलते मैंने मॉडलिंग भी की है, ब्यूटी पेजेंट्स जिसे आप कह सकते हैं, मिस ऋषिकेश, मिस उत्तराखंड, मिस इंडिया ग्लोब। और हमेशा से मेरा टारगेट यही रहा था कि मैं कोशिश करते हुए अपने नेशन को आगे से आगे ले जा सकूं। आइए सौम्या शर्मा से जानते हैं कि आखिर उनके अपने फ्यूचर गोल्स क्या हैं, वो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं और फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं। मेरे फ्यूचर गोल्स यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैरो काउंसलिंग और एस्ट्रोलॉजी से जोड़ सकूं। इंटरनेशनल लेवल में ये जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी कल्चर के लिए एक शान है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर सकूं। बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे इसे सुपरस्टिशन समझ के इससे दूर भागते हैं, जबकि इसके पीछे जो साइंस है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप उसमें इन्वॉल्व होने लगेंगे क्यूरियस माइंडेडली, तो आप उसमें बिल्कुल ही मिक्स हो जाएंगे, इतनी इंटरेस्टिंग है। तो बस यही चीज़ मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अभी भी हमारे YouTube, Instagram, Facebook हैंडल से कई लोगों के साथ, हज़ारों लाखों लोगों के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है और आगे भी मैं इसे ही बढ़ाना चाहती हूँ। आज आखिरी बातों के साथ इस सफ़र को विराम देते हैं और ये भी जान लेते हैं सौम्या शर्मा से कि वो आगे की जनरेशन को इस बारे में, क्योंकि आज की जनरेशन इसको अंधविश्वास से भी जोड़ के देखती है, तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आगे की जनरेशन को इस बारे में क्या सुझाव देना चाहती हैं और क्या बताना चाहती हैं। हमारी जनरेशन को मैं इस करियर से रिलेटेड एक ही बात बताना चाहूँगी कि इस करियर को आप बिल्कुल भी अंधविश्वास ना समझें, सुपरस्टिशन ना समझें, बल्कि ये तो एक ओकल्ट साइंस है। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी फैक्चुअल साइंस है जो हमारी बहुत पुराने समय से, वैदिक समय से चली आ रही है। इससे भागिए मत और इसके पीछे की साइंस को और समझने की कोशिश करें। और ये एक ऐसी साइंस है जो आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी से जुड़ी हुई है। प्रारब्ध से लेके संचित कर्मों का जो ये सफर है वो ये साइंस है। तो बस यही मैं अपने जनरेशन के लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी। ऐसी ही नई नई बातों को जानने के लिए, नए नए शख्सियत से मिलने के लिए और नई नई ऊर्जा को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।